गुड आफ्टरनून 11th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अधिकार। अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अधिकारों के बारे में। अधिकार कहाँ से हमें मिले हैं, ठीक है, या अधिकार का क्या अर्थ होता है, अधिकारों की हमें आवश्यकता क्यों होती है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जो सुविधाएं समाज से मिली होती हैं उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। साधारण शब्दों में अधिकार से अभिप्राय उन सुविधाओं और अवसरों से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हें समाज ने मान्यता दी होती है। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक बाहरी अवस्थाएं हैं। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। साधारण शब्दों में अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अधिकारों, ये तो था अधिकारों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अधिकार राज्य तथा समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज से बाहर अधिकारों का न तो कोई औचित्य है या न कोई अस्तित्व है और न कोई आवश्यकता। अधिकार व्यक्ति का दावा है। अधिकार व्यक्ति का किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता का एक दावा है जो वह समाज से करता है। यानी सरल शब्दों में अधिकार समाज में तभी संभव हो सकते हैं जब अधिकार समाज द्वारा मान्य हो। अधिकार असीमित नहीं होते, अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपके संविधान के अनुसार आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ आपको कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिनका पालन आपको करना होता है। जैसे आपका राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, अपने देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना आपका कर्तव्य है। इस तरह से आपके अधिकारों के साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिकार सीमित होते हैं, अधिकार कभी असीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये सीमित शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अधिकार जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में अधिकारों को बांटा जा सकता है। तो जो अधिकार होते हैं, अधिकारों को प्रायः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। तो जो प्राकृतिक अधिकार होता है, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति ने स्वयं प्रदान किए हैं। फिर है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। थर्ड है आपका कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त होती है, राज्य के कानून इन्हें लागू करते हैं। कानूनी अधिकार 4 प्रकार के होती हैं: नैतिक, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। ओके बेटा, आज हमने अधिकार का अर्थ, अधिकार की विशेषताएं और अधिकार के प्रकार किए हैं। तो आपने जाना कि अधिकार क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और इनको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपने जाना कि इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है नैतिक अधिकार और तीसरा है आपका कानूनी अधिकार। ओके बेटा, मेरे साथ जुड़े रहें। इसका लास्ट वीडियो जो है वो मैं कल सेंड करूँगी और कल आप इसको देखें। थैंक यू।